जय भीम जय जोहार। मैं रविंद्र। 24 सितंबर सन 1932 का वो काला दिन दलितों के जहन में और इतिहास के रूप में छप गया है। किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी ने आमरण अनशन की रणनीति बनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुनः पैक्ट समझौते के लिए उन्हें तैयार किया और रणनीति के तहत चालाकी से बाबा साहेब अम्बेडकर से पुनः पैक्ट समझौता कराया गया। अपने दिल में पत्थर रखकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो 2 वोट का अधिकार गोलमेज सम्मेलन से जो लड़कर अपने जीवन के संघर्ष से, अपने विद्वता से जो दलितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक इन तमाम चारों व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए और इस दलित समाज को सबल बनाने की नीति के तहत जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड 2 वोट का अधिकार लेकर आए थे, महात्मा गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर दलितों के साथ अन्याय अत्याचार करके बाबा साहेब अम्बेडकर को पुनः पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। आज ही वो काला दिन है जिसकी वजह से दलितों की जो स्वतंत्र राजनीति थे उसे खत्म कर दिया गया। आज ही वो काला दिन है जो दलितों के स्वाभिमान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और इस पुनः पैक्ट की वजह से जो दलित, आदिवासी, जो मनुवादी पार्टियों से चुनकर जाते हैं वो समाज के न होकर बल्कि पार्टी के गुलाम बनकर रह जाते हैं। और इसी नीति को लागू करने के लिए महात्मा गांधी जी ने और कांग्रेस के नेताओं ने छल बल से, चालाकी से बाबा साहेब अम्बेडकर को मजबूर किया पूना पैक्ट के लिए। जो पूना पैक्ट जब हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर अपने मन से, दुखी मन से कहा कि मैंने अपने समाज के लिए लंदन से एक मीठा फल लेकर आया था, लेकिन गांधी जी ने उसे मुझसे छीन लिया और उसका सारा रस पीकर उनका छिलका मेरे और मेरे समाज के ऊपर फेंक दिया। आपको भी पूना पैक्ट के इतिहास को जानना होगा। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग पूना पैक्ट के इतिहास को बताने से डरते हैं, कहीं ये समाज कांग्रेस और गांधी जी की जो चालाकी है, उनके जो छल है उसे न समझ जाए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले, इतिहास की जानकारी रखने वाले लोग पूना पैक्ट को समाज में बताने का काम करते हैं। और आपको, अगर आप राजनीति से हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इस समाज से आते हैं, तो फिर आपको पूना पैक्ट के इतिहास को जानना होगा। और इस पूना पैक्ट के समझौता के बाद 8 से 10 वर्ष के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी और कांग्रेस की रणनीति का पर्दाफाश करने के लिए, इनके चाल चरित्र को पूरे समाज के सामने नंगा करने के लिए उन्होंने किताब भी लिखी। कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, इन किताबों को पढ़कर आपको समझ में आएगा कि पूना पैक्ट समझौता से बाबा साहेब अम्बेडकर खुश नहीं थे और इस पूना पैक्ट समझौता से आज समाज भी खुश नहीं है। अगर गांधी जी ने चालाकी न की होती तो फिर ये समाज जिस दलदल में आज दिख रहे हैं, इस दलदल से आज ये समाज बाहर निकल जाता। हमारा समाज स्वतंत्र राजनीति पे स्वतंत्र रहता और अपने हक हुकूक के लिए स्वतंत्रता के साथ अपनी आवाजें बुलंद करते। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता महात्मा गांधी जी और कांग्रेसी लोगों ने मिलकर समाज के पीठ पर छुरा भोगने का काम किया है। इस इतिहास को समाज को जानना होगा और पूना पैक्ट की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना होगा। जो जानकार हैं अपनी बातों को सोशल मीडिया पे जरूर रखें। पूना पैक्ट की सच्चाई इस समाज को जाननी होगी। सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए पूना पैक्ट को आपको जानना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। मैं रविंद्र।